गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह जन्माष्टमी स्पेशल पर साखी है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी हर त्योहार को बड़ा ही महत्व देते हैं और हर त्योहार पर वह सबको ही मनाते हैं और अपने जो सत्संगियों को भी वह सिर्फ और सिर्फ जो कि भजन सिमरन पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। त्योहार का जो आपकी जिंदगी रूहानियत से कोई नाता नहीं है, लेकिन हर एक त्योहार का अपना ही महत्व है। तो साध संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी था, वह बाबा जी के पास आया और बाबा जी, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा ही भजन सिमरन के लिए कहते हैं और उन्होंने कभी भी भजन सिमरन के अलावा अपने सत्संगियों को कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि जिनसे वो भजन सिमरन से भटके। तो बाबा जी से एक सत्संगी कहता है कि बाबा जी, हमने जन्माष्टमी के बारे में तो बहुत सुना है, हिंदू धर्म में इसको बहुत महत्व दिया है। कहा जाता है द्वापर युग उन्होंने जो है, इस युग में जो है आपने सुना ही होगा। और बाबा जी से वह सत्संगी कहता है कि बाबा जी, उन्होंने द्वापर युग में जो शत्रुओं के नाश के लिए कृष्ण जी को शस्त्र उठाने के लिए कहा, क्या शस्त्र उठाना सही था? बाबा जी कहते हैं, बेटा, यह बातों का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने शत्रुओं को शस्त्र उठाने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि अधर्म पर धर्म की जीत होनी चाहिए। और उन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया था और उन्होंने यही समझाया था कि धर्म के रास्ते पर हम कैसे चल सकते हैं, और श्री कृष्ण जी ने तो यही समझाया है। तो बाबा जी से वो कहता है सत्संगी, क्या बाबा जी उन्होंने भी भजन सिमरन पर जोर दिया था? बाबा जी कहते हैं, बेटा, हर युग में भजन सिमरन का महत्व था और रहेगा। फिर मीराबाई उनकी कितनी बड़ी भक्त थी, उन्होंने उन भक्त की कैसे लाज रखी। और ऐसा ही समझाया जाता है कि जो भक्ति में शक्ति होती है ना, तब भक्त को भक्ति के लिए उस परमात्मा को भी नीचे आना चाहिए। और उन्होंने भी भजन सिमरन पर ही जोर दिया था। मीराबाई को जब उनके घर वालों ने ही दुष्का दिया था, लेकिन उन्होंने अपना जीवन उनके लिए समर्पण कर दिया। ऐसा ही भाव सबके प्रति होना चाहिए। और उन्होंने भी जब भी कृष्ण जी ने भी जब इंसानी जामे में आए तो कई तरह की कष्ट सहने पड़े। उनका जन्म जेल में हुआ और उन्होंने तरह तरह की यातनाएं सही। तो उन्होंने भी इस बात पर अमल किया कि जो कर्म है वह लौट कर आते हैं। मनुष्य जिंदगी में आए हैं तो कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो वह कहते हैं, बाबा जी, आप सही कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा, कर्म हमारे कभी पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि जैसा हमने किसी के साथ किया होगा वैसा ही हमारे साथ होगा। चाहे उस परमात्मा को भी इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, उन्हें भी अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। यह जीवन है, इतना आसान नहीं होगा। तो बाबा जी की बात सुनकर वह सत्संगी रोने लगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा, जिंदगी में इन चीजों का महत्व है। यह जो है जन्म मरण से चक्रों से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा,
कई जन्म हमने ऐसे ही गवा दिए हैं और जब तक हम उस पूर्ण आत्मा को पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक इस जन्म मरण के चक्रों से तो कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता। वह कहता है, बाबा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा श्री कृष्ण जी ने भी अपनी जिंदगी में अवतार लेकर यही सीख दी है कि जिंदगी में भजन सिमरन का बहुत ज्यादा महत्व है और हम जो है उनकी बाकी बातों को अपना लेते हैं। लेकिन उन्होंने क्या क्या अपनी जिंदगी में कहा है और किस लक्ष्य के लिए उन्होंने धरती पर जन्म लिया है उसके बारे में हमें नहीं पता। जितने भी साधु महात्माएं हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी लक्ष्य के लिए ही यह जीवन लिया था और उनकी जिंदगी का भी कोई विशेष महत्व है। हम उन महत्व को भूल गए हैं। हम बाकी बातों को याद रखते हैं लेकिन यह बातें हमें याद ही नहीं रखते कि क्यों उन्होंने इतना जिंदगी में कठिनाइयों का सामना किया था। वह तो परमात्मा थे, अपनी जिंदगी को आसान बना सकते थे लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को आसान नहीं बनाया। उन्होंने मनुष्य दायरे में रहकर ही वह जिंदगी जी है और उन्हें सब बातों का पहले से ज्ञान था। लेकिन जो सृष्टि का नियम है, जो समय कानून है, वैसा ही चलता रहा क्योंकि वह भी इसी बात को कहते हैं कि कर्मों का हिसाब से जो चीज किसी को मिल रही है वही मिलेगी। हम चाहे लाख हाथ पांव मार ले लेकिन अगर हमारी किस्मत में वह चीज नहीं है तो कैसे मिलेगी। बाबा जी ने कहा, बेटा कई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो, उसमें हर किसी का जीवन इतना आसान नहीं है, फिर हम क्यों घबराते हैं अपनी जिंदगी से। जिंदगी है, मुश्किलें तो आएगी, अगर हम घबरा जाएंगे तो जिंदगी को कैसे जिया जाएगा। तो उनकी जिंदगी आसान नहीं थी बेटा, तो हमारी कैसे हो सकती है। उनकी जिंदगी में उन्होंने कई तरह के कष्ट झेले हैं और उनकी जिंदगी से सीख ले लो बेटा कि भजन सिमरन तो इतना आसान नहीं है। हम 5 मिनट भजन सिमरन पर बैठ नहीं सकते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो बातें सुनकर वो सत्संगी कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा अपनी जिंदगी में इसी लक्ष्य को बनाएं और भजन सिमरन इस दिन इन बातों का महत्व आप समझ जाएंगे तो यह बातें दोबारा करेंगे ही नहीं। वह कहते हैं, सत्संगी बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा ठीक तो सब कह देते हैं, करने को तो सब कर लेते हैं लेकिन उस बात पर अमल कोई नहीं करता है बेटा। तो वो कहता है, बाबा जी अगर श्री कृष्ण जी चाहते तो यह युद्ध हो नहीं सकता था। उन्होंने जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था वह रोक भी तो सकते थे। बाबा जी कहते हैं, बेटा फिर वही बातें, जो सृष्टि का नियम है, जो पहले से तय हुआ है, उसे तो स्वयं परमात्मा भी नहीं रोक सकता। उनके कर्मों के हिसाब से यह हुआ है बेटा। अगर भगवान ने यह कर्म ही हमारे जो हैं उन्हें डाल दिया तो कैसे होगा। यह जो सबसे पहले नियम है, तय है, वह तो होकर रहेगा, उसमें खुद वह परमात्मा भी नहीं कुछ कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं बेटा। हम सिर्फ बातें बना सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। और जो कुछ वहाँ घटित हुआ था वह पहले से तय था और सबके कर्मों के हिसाब से यह तय था। और तुम क्या समझते हो कि यह कर्म हमारे, अगर हमारे साथ परमात्मा है तो यह कर्म हमारे जो है कम हो जाएंगे। नहीं बेटा, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है कि यह उस दिन जो है श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था धरती पर और वह तो स्वयं सब कुछ जानी जान थे। उन्होंने भी अपने माता पिता को वह छुड़ा सकते थे लेकिन उन्होंने एक समय के हिसाब से उन्हें वहां जेल से जो है छुड़ाया बेटा। तो नियम जो सृष्टि के हैं उन्हें कोई भी नहीं बदल सकता। तो इसीलिए कहा जाता है, जो जिंदगी में परमात्मा दे रहा है उससे शिकायत करने की बजाय अगर उसी में शुक्राना कर ले
तो जिंदगी में कभी हमें दुख का एहसास नहीं हो सकेगा। जिसने जिंदगी में आना है वह आकर रहेगा, लेकिन हम जो दुनिया के लोग हैं, इंसान हैं, वह इन बातों का उल्टा मतलब ले लेते हैं। उन्होंने भी इन चीजों पर कभी महत्वता नहीं दी। उन्होंने यह सिखाया कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। उनके भी कई भक्त ऐसे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी मिसालें दी जाती है कि उनके भक्तों ने कैसे उनको पाया। उन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ भुला दिया, सिर्फ उस नाम की कमाई की। बेटा, जिस दिन हम उसी के रंग में रंग जाएंगे ना, तो उस दिन हमें पता लगेगा कि क्या जिंदगी है और क्या नहीं, किस चीज के लिए हमारा यह जन्म हुआ है, इसका क्या महत्व है। अगर जिंदगी मिली है तो किसी न किसी का इस जिंदगी में जरूर महत्व है। बेटा, उस महत्व को समझना है, भजन सिमरन करना है और कुछ नहीं। बेटा, और वह तो खुद जो है अपनी माँ से कितने दूर रहे हैं, और उन्होंने देखो कैसी कैसी लीलाएं अपनी जिंदगी में रची थी। और ऐसी चीजों के लिए उन्होंने, क्योंकि हम जैसे इंसानों को जिंदगी से सीख मिल सके, लेकिन हम उस सीख को नहीं लागू करना चाहते। हम तो सिर्फ जो चीजें सामने दिखाई देती है उसे अमल में लाते हैं। बेटा, और कोई चीज नहीं। तो वह कहता है, बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा, जिंदगी में जब पाप बढ़ जाते हैं और अत्याचार होने लग पड़ता है तो कुदरत को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। कुदरत के लिए सब जब हम खिलवाड़ कर रहे हैं, अब देखो इंसान कलयुग में सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। इतनी तबाही तो जानवर पक्षी भी नहीं मचाते जितना इंसान मचाता है। सबसे ज्यादा उसे सोच होती है, लेकिन वह फिर भी उस सोच को लागू नहीं करता। अपने आसपास वह कितनी तबाही मचाता है, जानवरों को खाता है, पेड़ काट रहा है। इसका नतीजा भी इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। जिस दिन पानी खत्म हो जाएगा उसे पता लगेगा, और हमेशा ही जिंदगी में इसी बात को अमल में लाए, भजन सिमरन करे। क्योंकि बेटा, जब पाप बढ़ जाता है तो उस परमात्मा को खुद इस धरती का विनाश करना पड़ता है। और जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि जब इस धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर श्री कृष्ण जी अवतार लेकर उस पाप को जो नष्ट करेंगे, इस धरती का अंत होगा और नया संसार रचा जाएगा। क्योंकि कलयुग में आप देख ही रहे हो कितना पाप है, और इस पाप को उन्होंने ही मिटाना है। और हमारा तो इस जिंदगी में मेन मकसद क्या है, सिर्फ भजन सिमरन कर कर इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलना, और वह हमें करना होगा बेटा। और जो है नाम की कमाई करना है, और नाम की कमाई को हम करेंगे तभी तो हम उस कुल मालिक सतगुरु को प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, उन्होंने भी गुरु को धारण किया, उन्होंने भी नाम की कमाई की। बेटा, जब इतने पहुँचे हुए रूह नाम सिमरन करती है तो भला हम क्यों नहीं कर पा रहे। बेटा, तो वह कहता है, बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, इसी तरह कहा जाता है कि शब्द की कमाई कीजिए, नाम की कमाई कीजिए, यही हमारे लिए अच्छा है। तो वह कहता है, बाबा जी इस दुनिया में बहुत ज्यादा पाप हो रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा, पाप का खत्म करने का जिम्मा उस कुल मालिक का है, हमारा खुद को पाप से मुक्त रखने का है। तो उसके लिए अपना भजन सिमरन कीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, और हमेशा ही उस परमात्मा को याद कीजिए। क्योंकि हमारा तो सिर्फ इस 84 के चक्र से बाहर निकलना ही हमारा मकसद है, और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें सतगुरु की सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सतगुरु हमें हुक्म देते हैं, उनके हुक्म के अनुसार चलना चाहिए, भजन बंदगी करनी चाहिए, बिना नागा भजन सिमरन करना चाहिए, जिससे कि वह सतगुरु परमात्मा भी हमारे से खुश रहें और वह हमें हमेशा अपने साथ जोड़कर रखें। और अगर एक बार सतगुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो हम अगर चाहेंगे तो भी वह सतगुरु हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं
कि हमें सतगुरु का हाथ नहीं पकड़ना, सतगुरु हमारा स्वयं हाथ पकड़ेंगे, क्योंकि हम तो दुनियादारी की चीज़ों को देखकर लालच में आकर सतगुरु का हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सतगुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो वह हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो प्यारी साध संगत जी, यह थी हमारी कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत ही स्पेशल और खास साखी। उम्मीद करती हूँ यह साखी सुनकर आपकी आंखें खुल गई होंगी और आप भजन सिमरन अब से रोज बिना नागा करेंगे। प्यारी साध संगत जी, यह थी हमारी आज की साखी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।